Dear students, myself Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Strategic Management and Business Policy. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग की मैकेनिज्म में हमने इसके फर्स्ट स्टेप को ही डिस्कस किया था, और वो स्टेप था एनालाइजिंग द सिचुएशन। तो पहले स्टेप में सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड स्टेप, एंड दिस सेकेंड स्टेप वाज द जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। दिस इज द स्टेप नंबर 2, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। तो पॉलिसी ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जिस प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, तो उसके रेफरेंस में, उसके सॉल्यूशंस के रेफरेंस में क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड डिसीजंस अवेलेबल हैं, उन्हें हम पॉलिसी ऑप्शन का नाम देते हैं। अब इन पॉलिसी ऑप्शंस को जनरेट करने के लिए जो पॉलिसी मेकर है वो 4 मोड्स को यूज कर सकता है। तो कौन कौन से हैं ये 4 मोड्स? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर 4 मोड्स फॉर क्रिएटिंग पॉलिसी ऑप्शंस। द 4 मोड्स आर द सिस्टमैटिक मोड, सेकेंड वन द इंक्रीमेंटल मोड, थर्ड वन द एड हॉक मोड, एंड द फोर्थ वन इज द इम्पोर्टेशन मोड। पहले बात करते हैं सिस्टमैटिक मोड की। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर जनरेटिंग पॉलिसी ऑप्शंस। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 ऑपरेशंस: जनरेशन ऑफ डेटा, फॉर्मुलेशन एंड प्रियोराइजेशन ऑफ ऑप्शंस एंड रिफाइनिंग ऑप्शंस। तो ये बेस्ट मेथड होता है पॉलिसी ऑप्शंस को जनरेट करने के रेफरेंस में, और इसमें 3 ऑपरेशंस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला होता है डेटा को जनरेट करना। डेटा को जनरेट करने के बाद जो पॉलिसी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको फॉर्मुलेट करना और उनको प्रियोरिटी वाइज लिस्टेड करना, और फिर ऑप्शंस को रिफाइन करना। एक तो आपके पास ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? इंक्रीमेंटल मोड होता है। इसको हम एक्टिंग आउट अप्रोच का नाम भी देते हैं, जहां जो पॉलिसी मेकर है he seeks to adjust present difficulties rather than to anticipate future ones, thereby promoting incremental improvement। तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस को एंटिसिपेट नहीं किया जाता, बल्कि उनके कंपैरिजन में प्रेजेंट डिफिकल्टीज को एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को क्रिएट किया जाता है। यानी कुल मिला के इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करते हुए पॉलिसी ऑप्शंस डेवलप किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड और अकॉर्डिंग टू दिस मोड। थर्ड वन इज द एडहॉक मोड या एडहॉक मेथड। क्या होता है इस मेथड में? समटाइम्स देयर इज अ नीड टू मेक सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स और चेंजेस ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू फैक्टर्स, देन द एडहॉक मोड इज यूज्ड। तो कभी कभी क्या होता है कि नए फैक्टर के इमर्ज होने की वजह से आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जब आप नए फैक्टर्स के इमरजेंसी की वजह से इन चेंजेस को फॉलो करते हो, तो उसके लिए आप एडहॉक मोड का यूज करते हो और उसके बेसिस पर पॉलिसी ऑप्शंस को क्रिएट करते हो। एंड द लास्ट वन इज द इंपोर्टेशन मोड। क्या होता है इंपोर्टेशन मोड में? अ पॉलिसी अडॉप्टेड एल्सवेयर कैन बी इंपोर्टेड इफ इट मीट्स द नीड ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स इन द सोसाइटी। तो अगर किसी और पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी के द्वारा पॉलिसी को फॉलो किया गया है और वो जो पॉलिसी है सेम आपकी पॉलिसी से मैच कर रही है, तो आप उसकी पॉलिसी को इंपोर्ट कर देते हो और सेम पॉलिसी को अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हो। तो हम इसको बोलते हैं इंपोर्टेशन मोड। क्लियर? लेकिन हाँ, जो नीड्स हैं वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, एग्जैक्टली मीट आउट होनी चाहिए, तब जाकर आप इस मोड का यूज कर सकते हो और पॉलिसीज को इंपोर्ट कर सकते हो। द थर्ड स्टेप, पॉलिसी ऑप्शंस को क्रिएट करने के बाद नाउ इट इज द स्टेप एवेल्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस। अब आपको जो भी पॉलिसी ऑप्शंस आपने कंसीडर किए हैं उनको एवेल्युएट करना है। पॉलिसी ऑप्शंस कैन बी एवेल्युएटेड इफ अल्टरनेटिव सिनेरियोज आर डेवलप्ड, इफ implemented policy option is compared with the present situation, then the imaginary situation would be created. The scenario of transition from the existing to the imaginary case is evaluated in terms of desirability, अफोर्डेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। यानी कि अब आपको पॉलिसी ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है और उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज को डेवलप करना जरूरी है। क्या करना होता है इसके अंदर? जो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑप्शन है इसको प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में कंपेयर किया जाता है और उसके बाद इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है।
इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट करके देखा जाता है कि जो पॉलिसी है वो बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। द सिनेरियो ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टू द इमेजिनरी केस इज इवेल्युएटेड। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है। जब आप कंपेयर करते हो जो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑप्शन है, इसको जब आप प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करते हो तो इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स भी तो डिफाइन करने होंगे कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पर आप इनको कंपेयर करोगे, इवेल्युएट करोगे। तो यहाँ जो पैरामीटर्स हैं वो होते हैं डिजायरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और फिजिबिलिटी। इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑप्शंस को प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हुए इवेल्युएट करते हो। ठीक है, इवेल्यूशन हो गया। इवेल्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन आफ्टर गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन relevant to the decision and analyzed carefully. The final decision is taken so that a total option policy might be designed and selected. अब आपका यहाँ जो स्टेप है उस स्टेप में आपको बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन को फॉलो करना है, क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर किया जो डिसीजन के अकॉर्डिंग रेलिवेंट थी, उसको आपने केयरफुली एनालाइज किया। अब टर्न है कि आपको फाइनल डिसीजन को फॉलो करना है, जिसे कि जो टोटल ऑप्शनल पॉलिसी है उसको डिज़ाइन किया जा सके और उसको सेलेक्ट किया जा सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल डिसीजन को आपको यहाँ पर फॉलो करना जरूरी है। इन दिस स्टेप डिसीजन इनिशिएट्स द एक्शंस टू बी टेकन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन द पॉलिसी फ्रेमवर्क मस्ट बी अनएम्बिगस एंड क्लियर। डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस व्हेन मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द कमिटी एक्सप्रेस सम या सेम ओपिनियन। एक कुल मिला के आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्यों? क्योंकि आपको एक्शंस में डिसीजन को कन्वर्ट करना है। तो डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट तभी किया जा सकता है जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सको। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क का होना जरूरी है जो अनएम्बिगस हो और जो बिल्कुल क्लियर वे में डिफाइंड हो। जब क्लियर वे में डिफाइंड होगा तो उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर पॉलिसी को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट भी किया जा सकेगा। डिसीजन मेकिंग फाइनलाइज तब होती है जब कमिटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की सेम ओपिनियन होती है पॉलिसी के रेफरेंस में। तो इस तरह से स्टेप 4 में आपको पॉलिसी डिसीजन को फाइनलाइज करना होता है। द नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 इज द प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के रेफरेंस में एक प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन इतना ईजी नहीं होता है। पॉलिसी ऑप्शंस में से बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, अब उस बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन को आपको क्या करना है? प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के रेफरेंस में प्रॉपर प्लानिंग भी करनी होती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिसी इनटू एक्शन। पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन विद द कंसेंट ऑफ द पीपल who will put the policy into operation. The outcome of the policy implementation cannot be anticipated early. तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है पॉलिसी को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि अभी तो आपके पास केवल और केवल पॉलिसी के रिगार्डिंग गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। अब उन गाइडलाइंस को आपको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उसके बेसिस पर अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाना है। तो वर्किंग को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप को फॉलो करते हो। और इसके लिए आपको पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी करनी होती है, क्योंकि जब आप सिस्टमेटिक वे में इसको प्लान करते हो तब इसको आप सक्सेसफुल वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह जाती है तो उसका कोई भी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाता है। कुल मिला के जब आप पॉलिसी डिसीजन को फाइनलाइज करते हो, एक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हो, तो यहाँ उन सारे पर्सन्स की कंसेंट होनी जरूरी है जिनके बेसिस पर पॉलिसी ऑपरेशन में आएगी। यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्किंग को फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सारे पर्टिकुलर पर्सन की कंसेंट होनी जरूरी है उस पर्टिकुलर पॉलिसी के रिलेशन में। ये बहुत ज़रूरी है और उसको ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को प्रॉपर प्लान करते हो। किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के रेफरेंस में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो आउटकम है, इसको आप अर्लियर वे में एंटिसिपेट नहीं कर सकते। जब पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो एक्शन में आती है, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पर ही आप पता कर सकते हो वेदर पॉलिसी इज़ प्रोवाइडिंग
you the best results or not. नेक्स्ट स्टेप, एक बार आपने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को प्रॉपर्ली प्लान कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज द पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट. पॉलिसी इंपैक्ट असेसमेंट क्या मतलब हुआ उसका? इट इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट दैट विच पॉलिसी will have the most impact, which is truly admirable. Policy impact assessments are formal, evidence-based procedures that assess economical, social, and environmental effects of the business policy. यानी कि जब मैं पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ क्या करते हो, आप इवेल्युएट करते हो दैट कि जो पर्टिकुलर पॉलिसी है आपके पास वो आपके पर्टिकुलर सिस्टम पर एडमायरेबल इम्पैक्ट रखती हैं. कुल मिला के पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट में आप पॉलिसी के इम्पैक्ट को प्रॉपरली इवेल्युएट करते हो एंड दिस मस्ट बी ट्रूली एडमायरेबल. यानी कि एक ये प्रॉपर इम्पैक्ट होना चाहिए. अगर प्रॉपर इम्पैक्ट है और जिसको आप एडमायर कर रहे हो तब तो पॉलिसी बेटर है, अदरवाइज कहीं ना कहीं पॉलिसी के अंदर डिफेक्ट्स है. जब पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट को फॉलो किया जाता है तो इसको फॉर्मल वे में और एविडेंस के बेसिस पर फॉलो किया जाता है. प्रॉपर एविडेंस होती है इसमें और एक फॉर्मल वे में इसको फॉलो किया जाता है. और इसकी जो एसेस होती है वो इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट को डिफाइन करती है. यानी कि जो बिजनेस पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, जब आप उसके इम्पैक्ट को एसेस करते हो तो इकोनॉमिकल, सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट को प्रॉपर्ली एसेस करते हो और ये देखते हो कि वेदर द पॉलिसी इज एडमायरेबल ऑन द सिस्टम और नॉट. एक बार आप पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट को फाइनलाइज कर लेते हो और पॉलिसी आपकी पास हो जाती है इस केस में, देन यू आर मूविंग टू द लास्ट वन. लास्ट स्टेप इज द स्टेप नंबर 7, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स. Once implementation has been completed and policy outcomes are forthcoming, a policy impact assessment stage ensures, leading potentially impact assessment to a new policy cycle. एक बार जब आपकी implementation की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और पॉलिसी के आउटकम्स आने शुरू हो जाते हैं और जो पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेज है वो एंश्योर करती है कि भाई जो रिजल्ट्स हैं वो ओके हैं, पॉलिसी बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है. तो आप क्या करते हो, जो पोटेंशियली इम्पैक्ट असेसमेंट है वो एक नई पॉलिसी साइकिल की तरफ मूव करते हैं. यानी कुल मिला के जब मैं पॉलिसी मेकिंग की मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. एक नई सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल को ये डिफाइन करती है चेंजेस के अकॉर्डिंग. ओके, so these all are the different steps involved in the mechanism of policy making. Thank you.